ये ठीक है कि कम से कम इस वक्त तक की सूरत हाल में तो जो अपने साबिक सदर आरिफ अलवी साहब फरमा रहे हैं कि प्रेशर कुकर फट जाएगा और वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कुछ उनकी दिल की ख्वाहिशात ही लगती हैं। और यही लगता है कि चूँकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में शामिल हैं, पुराने अरकान में शामिल हैं, और इमरान खान साहब से वो बड़ी मोहब्बत रखते हैं, तो उनकी ख्वाहिश है कि इमरान साहब को रिहा किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशस्तें, चोरी शुदा मैंडेट उसे वापस किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाए। और अगर नहीं हो रहा ऐसा, तो फिर वो तड़ियाँ शड़ियाँ लगा रहे हैं कि भाई प्रेशर कुकर फट जाएगा। लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी कुछ हैं, क्या पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें ऐसे कुछ इशारे मौजूद हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? और ऐसा हो सकता है तो कौन कर सकता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतनी ताकत है इस वक्त कि वो ऐसा कर सके? सोशल मीडिया पर ताकत तो बहुत है, और अगर इमरान खान बाहर आ जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर भी बढ़ सकती है। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और पठान वैसे भी लड़ने वरने में शेर होते हैं, लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा में तो स्ट्रीट पावर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, क्योंकि पुलिस और रेंजर्स और फौज कोई उसे रोकने वाला वहाँ पे नहीं। अलबत्ता क्या इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी के वज़ीर दाखिला होने की सूरत में, और पंजाब में मरीम नवाज़ के वज़ीर आला होने की सूरत में, और रावलपिंडी तो बहरहाल है ही है जिसकी दुश्मनी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बढ़ती ही जा रही है, इस सूरत हाल में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतनी ताकत है कि वो मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई जत्थे लाकर, कोई लॉन्ग मार्च करके, कोई गलियां सड़कें बाज़ार बंद करके उन्हें पसपाई पर या घुटने टेकने पर या अपनी मर्ज़ी की शराइत उनसे मुज़ाकरात में मनवाने पर मजबूर कर सके? शायद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऐसी कोई स्ट्रीट पावर नहीं है, और असम्बलियों में भी उनकी इतनी बड़ी तादाद नहीं है। मैंडेट चोरी हुआ या जो भी हुआ, लेकिन बहरहाल इस वक्त उन्हें असम्बलियों में कट टू साइज़ कर दिया गया है, और सड़कों पर भी अगर वो आएंगे तो उन्हें 9 मई अभी भूला नहीं है। जिस तरह रावलपिंडी को नहीं भूला, इसी तरह तहरीक इंसाफ के उन कारकुनान को भी नहीं भूला जिनके लिए क़यादत नहीं कुछ कर सकी। हम ये नहीं कह रहे कि क़यादत ने कुछ करने की कोशिश नहीं की, शायद कोशिश की हो, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बहरहाल देख लिया कि वो खदीजा शाह जो एक आर्मी चीफ़ की नवासी थी, एक साबिक आर्मी चीफ़ की, वो तो रिहा हो गई और अपने घर में चैन सुकून की ज़िंदगी गुजार रही हैं, और वो पाकिस्तान से बाहर जाएं या अंदर आए उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और वो बाकी के लोग जो गरीब फ़कीर मिस्कीन थे, वो आज तक जेलों में सड़ रहे हैं, चाहे वो औरतें थीं या वो मर्द थे। तो इस सूरत हाल में अब और जो 9 मई को जो लोग इमरान खान साहब की काल पर निकले थे, उनको भी आज गद्दार और दहशतगर्द और इस किस्म के पता नहीं कौन कौन से टाइटल से नवाजा जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन तो 100 मरतबा सोचेगा सड़क पे निकलने में और मार धाड़ करने में और शहबाज हुकूमत को बैक फुट पर धकेलने में। हाँ, एक ताकत अभी भी ऐसी मौजूद है, और वो वकला की ताकत है, और सहाफ़ियों की भी बहरहाल एक ताकत होती है। सहाफ़ियों के पास स्ट्रीट पावर नहीं होती, लेकिन उनके पास कलम की ताकत होती है, उनके पास कैमरे की ताकत होती है। आप लाख कैमरा ले आएँ, आप लाख आर्डीनेंस नाफिज कर दें, आप लाख रावलपिंडी के ज़रिए उन्हें दबा दें, लेकिन अगर आप उन्हें गुस्सा दिलाएंगे, जो कि आप उन्हें दिला रहे हैं हद तक इज़्ज़त कानून, पीका एक्ट और पता नहीं कौन कौन से काले कवानीन के ज़रिए से, तो आपके ख़िलाफ़ कलम का महाज और कैमरे का महाज इस हद तक बढ़ सकता है कि आपको बैक फुट पर धकेल सकता है। और दूसरी जानिब जो सूरत हाल आप वकला के साथ कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के कवानीन बेतुके किस्म के लाकर और अपनी मर्ज़ी के जजेस अपॉइंट करके आप बार एसोसिएशन से जगह जगह लड़ाइयाँ मोल ले रहे हैं, और जिस तरह मरीम हुकूमत ने वकला के एहतजाजों के साथ सलूक किया है, ये भी इसी तरफ इशारा दे रहा है कि आप किसी भी वक्त वकला को सड़कों पर निकले पर मजबूर कर सकते हैं। और इस वक्त जो ताकत कम से कम इस वक्त तक की पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में नज़र आ रही है, वो सहाफ़ियों और वकला की ताकत है, जो अपने कैमरे के ज़रिए, अपनी कलम के ज़रिए, अपनी अदालती जंग के ज़रिए और अपनी स्ट्रीट पावर के ज़रिए भी आपको नाको चने चुभवा सकते हैं। कम से कम स्टेट का पहिया जाम करने की ताकत जितनी वकीलों के पास है, शायद किसी और के पास नहीं। और मरीम नवाज़ हुकूमत वकला की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रही है, और शहबाज शरीफ साहब के पास सिवाय खामोश होने के और कोई चारा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि राइवेंट की मुकम्मल सपोर्ट मरीम हुकूमत को हासिल है, ना कि उनकी अपनी हुकूमत को हासिल है। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब का जहाँ सैंडविच होने का जो वक्त है वो बढ़ता करीब आता चला जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान की मईशत के लिए भी ये सारी सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। रावलपिंडी टूटी नहीं खोल रहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शोर मचा रही है कि प्रेशर कुकर फट जाएगा, टूटी नहीं खोली जा रही, कहीं से हमें अपने
जज्बात को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया जा रहा, हर जगह से हमारा रास्ता बंद किया जा रहा है। वो मज़लूमियत कार्ड को बार बार खेल रहे हैं और इस मज़लूमियत कार्ड को शायद वो तो गलियों में आकर उस तरह से अपने हक़ में इस्तेमाल ना कर सकें क्योंकि उनका कारकुन डरा हुआ है, लेकिन वकला और सहाफ़ी कम से कम ज़रूर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें सोसाइटी के दूसरे महरूम तबकात भी शामिल हो सकते हैं, बिलखुसूस बजट के बाद जब महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज मज़ीद बढ़ जाएंगे, जब टैक्सेशन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज मज़ीद बढ़ जाएंगे तो मुश्किलात में इजाफ़ा होता चला जाएगा शहबाज हुकूमत के लिए, मरियम हुकूमत के लिए भले हो या ना हो। लिहाजा बैन मुमकिन है कि शहबाज शरीफ किसी भी वक्त रायवंड को और रावलपिंडी को दोनों को पैगाम भेज दें कि या तो आप मेरे साथ ताउन करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर आप किसी इसहाक डार को यहाँ ले आए, मेरे वालों ना ही समझें।